हे गाइस, इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो आपको सर्टिफाइड कॉपीज़ जो आपने कॉल ऑफ की थी आईसीआई के थ्रू या आरटीआई के थ्रू, वो आपको मिल चुकी है। और अब उसमें आपको लगता है कि कुछ इश्यूज है जो एड्रेस होने चाहिए थे और नहीं हुए हैं। तो अब उन इश्यूज को आईसीआई के साथ कैसे कन्वे करना है वो मोड अपन देखेंगे। पहले तो मैं एक छोटी सी चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इश्यूज़ वो ही इश्यूज़ जो आईसीआई जिन इश्यूज़ को कंसीडर करेगा वो ये रहेंगे, या तो आपके मार्क्स के अंदर कोई टोटलिंग एरर है फर्स्ट, और या सेकंड ये है कि कुछ ऐसा आंसर्स है, किसी किसी क्वेश्चंस का ऐसा आंसर्स आपके नोटबुक में लिखा हुआ है जिसको चेक नहीं किया गया है, जो अनचेक ही रहा है। ठीक है, तो अगर ये कुछ इश्यूज है और अभी भी मतलब कॉपीज़ मिलने के बाद भी आपके कॉपीज़ के अंदर ऐसा है जो जो मतलब किसी आंसर की चेकिंग नहीं हुई है या मार्क्स की टोटलिंग सही नहीं आ रही है, तो इनको आपको, अगर आपने ऐसा कुछ नोट किया कि हाँ आपकी कॉपीज़ के अंदर ऐसा है, तो इनको आईसीआई के साथ कैसे बताना है, उनको हम देखेंगे कि क्या प्रोसीजर रहता है वो। उसके अलावा मान लो कि आपने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस का कोई आंसर अच्छे से लिख रखा है और आपको लगता है कि यार मतलब यहाँ 6-8 मार्क का क्वेश्चन है, हाँ तो मार्क्स आना चाहिए, एग्जामिनर ने ओनली 0 दे रखा, 1 दे रखा, 2 दे रखा है। तो उस बेसिस पे आप मतलब इसको आप आईसीआई के साथ इसको कंसिडर नहीं करवा सकते हो, बिकॉज वहाँ ऑलरेडी वो एक बार चेक हो चुका है ना। तो जो रेगुलेशन 39(4) है वो यही कहता है कि एक बार चेक हो चुका है वो हो चुका है, अब उसको वापस री चेकिंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप मतलब एकदम वो हो जाओ कि नहीं यार मेरे को लगता है यहाँ मार्क्स मिलने चाहिए थे क्यों नहीं मिले, तो उन सबको कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप अच्छे से देख लो, अगर या तो मार्क्स में टोटल में कुछ इशू है वो, या फिर अगर कोई आपका चेकिंग नहीं हुआ है, तो ये दो इशू ही जनरली मोटा मोटी कंसीडर किए जाते हैं। अब होता क्या है कि गाइज मान लो आपको ये इश्यूज आपकी कॉपीज में मिले हैं, तो अब आपको ना एक लेटर रहता है, जैसा आईसीआई का फॉर्मेट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। ये लेटर आईसीआई की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये लेटर आपको फिल करना होता है और आईसीआई को ये आपको सेंड करना पड़ता है, ठीक है, स्पीड पोस्ट के थ्रू। और जैसे आजकल तो वैसे भी अब ज़्यादातर चीज़ें डिजिटल हो चुकी है, तो आप इस लेटर को फिल करके इसकी स्कैन कॉपी के साथ में जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उनको अटैच करके आप ईमेल भी कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास रहता है, बट आई सजेस्ट कि फॉर द सेफर साइड जो उनका रूल्स और रेगुलेशन है, एक बार स्पीड पोस्ट भी कर लो आप, और एज वेल एज उनको ईमेल भी डाल दो कि मेरी ऐसी इश्यूज थे और मैंने आपको ये मेल भी किया है और लेटर भी भेजा है। अब बात आती है कि इसके अंदर क्या लिखा है, इसको कैसे फिल करना है, उसके साथ में क्या क्या अटैचमेंट लगानी है। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये जो सबसे पहले आईसीआई ने लिख रखा है ये मतलब इनका लेटर है, इसके अंदर जनरली यहाँ से आई हैव रिसीव्ड द कॉपीज ऑफ द पेपर, आपको पेपर्स का लिखना है कि हाँ किस किस पेपर्स की आपने लिखी है, आपको कॉपीज मिली है वो। उसके बाद एग्जाम आपको सेलेक्ट करना, हेल्ड इन आपको आपका अटेम्प्ट लिखना है यहाँ पर। फिर बियरिंग कोड नंबर आपकी नोटबुक के ऊपर एक साइड के अंदर एक बार कोड का नंबर रहेगा, उसके नीचे वो आप यहाँ पर कोड कर सकते हो, इवन तो यहाँ क्लियरली नहीं है कि कौन सा लिखना, बट वो कोड किया जा सकता है। वाइड योर लेटर नंबर, यहाँ डेटेड, मतलब ये लेटर नंबर डेटेड कि वो कहना चाहते हैं कि आपको कब कॉपीज मिली है। ठीक है, आपको कब कॉपीज मिली है वो वाला डेट है, वो आप स्किप करोगे तो भी चलेगा, बट आप डाल सकते हो। आई हैव नोटेड कि मेरे को ये मिला है। ठीक है, नहीं यहाँ तो ये है कि हाँ मैं अपनी कॉपी किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा ये। फिर उसके बाद है कि ऑन पर्सनल ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज़ है। मैंने मैंने देखा है कि मतलब मैं इसकी हिंद डायरेक्टली आपको ट्रांसलेट बता रहा हूँ कि इन लोगों ने क्या लिखा है। ऑन पर्सनल ऑफ द सर्टिफाइड कॉपीज आर द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी, हाँ मतलब आप अब लेटर का फॉर्मेट सिंपल सा है कि आप ये कहना चाहते हो कि मैंने अपनी कॉपीज देखी और मेरे को ये गलतियाँ इस पेपर में गलतियाँ मिली है। तो यहाँ पर आपको पेपर का नाम लिखना जिसमें आपको आपको लगता है कि यहाँ डिस्क्रिपेंसीज है। उसके बाद है डिस्क्रिपेंसीज नोटेड, जो आपने गलती को नोट किया है वो यहाँ पर है। इवन तो इसके लिए बहुत ही छोटा सा स्पेस दे रखा है। मान लो आप अपनी गलती मान लो सॉरी मतलब पेपर्स के अंदर जो गलती हो रखी है उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर मतलब आप एक रेफर अटैचमेंट का एक कॉलम डाल सकते हो। जैसे इतने से कॉलम में तो आपकी अगर मान लो कि आपका एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा हो, तो आप इस लेटर के पीछे 1-2 पेज एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, और उनके ऊपर एक अनेक्स्चर मान लो आप लिख सकते हो अनेक्स्चर ए या बी, और यहाँ पर आप लिख सकते हो रेफर अनेक्स्चर ए। ठीक है, मतलब अगर आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना है तो 1-2 पेपर पीछे ऐड कर लो, उनके ऊपर पूरा लिख लो, और उनका रेफरेंस यहाँ दे दो कि आप पीछे वाले पेज पे देख लो, मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये उसके बाद ये लोग क्या मांग रहे हैं कि आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एड्रेस, एकदम आपको बेसिक डिटेल देनी है, और आपका सिग्नेचर कर लेना। ठीक है, तो ये लेटर एकदम सिंपल सा है, ये आपको फिल करना। अब इसके साथ में क्या क्या अटैच करना, सबसे पहले तो अगर आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से देना चाह रहे हो या कुछ दूसरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हो जो यहाँ पर नहीं आ सकता है, तो वो आपको पीछे अटैच करना है। तो उस एक तो वो हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ रेफरेंस दे देना। सेकंड, जैसे आपकी कॉपीज तो उनके पास रहेगी,
ठीक है? उनकी आप मतलब आपकी जो कॉपीज़ है वो तो उनके पास रहेगी, बट स्टिल आपको, मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि साथ में आपको अपने कॉपीज़, जो आपकी सर्टिफ़ाइड कॉपीज़, आप उसका प्रिंट आउट भी लगा सकते हो, ठीक है? देखो वैसे उनके पास कॉपी रहेगी, बट है ना कि जब आप कुछ अगर गलती बता रहे हो तो मतलब आप सब कुछ हैंड टू हैंड इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर लो। एक ही ये पूरा बंच बन जाएगा जिसके अंदर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन सब रह जाएगी। तो आप कॉपी को अटैच कर सकते हो या फिर कॉपी का रिलेवेंट पेज अटैच कर सकते हो जहाँ पर वो मिस्टेक है, ठीक है? जहाँ पर आपके मार्क्स टोटल सही नहीं है या जहाँ पर आपके आंसर चेक नहीं है, वो पेज भी आप कर सकते हो। सेकंड, क्वेश्चन पेपर आप वो भी अटैच कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर का इतना कुछ रेफरेंस नहीं आता है, बट वो हो गया कि फॉर द सेफर साइड कि हाँ मैं पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसके लिए। तो मेनली आपको कुछ नहीं करना, लेटर इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन है तो आप वो ऐड कर सकते हो, और उसके पीछे अगर आप चाहो तो अपनी कॉपीज के रिलेवेंट पेज या कॉपीज को अटैच कर सकते हो। तो ये बंच बनाकर, ये छोटा सा एक बंच बन जाएगा, इसको आपको स्पीड पोस्ट कराना होता है, और साथ में आप इनको स्कैन करके आईसीआई को मेल भी डाल सकते हो कि सर मेरे इस कॉपी में मेरे को ये डिस्क्रिपेंसीज मिली है, तो आप इसको प्लीज कंसीडर कीजिए, ठीक है? इसका क्या फिर वापस रिटर्न आता है, क्या होता है, तो वो जनरली मतलब जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो काफ़ी लेट रिस्पॉन्स जनरली रहता है, 1 से डेढ़ डेढ़ 1 से 1.5 या 2-2 महीने भी लग जाते हैं, बस आपको बार-बार फ़ॉलो-अप लेना होता है एसआई के साथ कि सर वो है, उस केस मतलब मैंने ये डिस्क्रिपेंसी दी तो उसका क्या हुआ वो आपको जनरली बता देंगे, ठीक है? मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था कि सिर्फ 2 या 3 केसेस, जनरली मोटा-मोटी 2 केसेस वही यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, मार्क्स में टोटल या कोई अनचेक्ड है। तो उसके अलावा अगर आपको लगता है ऐसा-ऐसा है कि मार्क्स कम मिले हैं, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये एक पूरा के पूरा रहता है कि ये प्रोसीजर के साथ अपने आप अपनी डिस्क्रिपेंसीज जो आपकी कॉपीज़ में आपको मिली है, आप आईसीआई को बता सकते हो। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।